मोरो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से निफ्टी के ऊपर में और साथ ही जो मंगलवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो गुजरते हुए दिखाई देगी, तो एक्सपायरी के ऊपर में हमने आप सभी को बताया था कि जो 10 तारीख के बाद की जो एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देती है, वह काफ़ी धमाकेदार एक्सपायरी गुजरती है। मतलब कि वहाँ पर हम देख पाते हैं कि महज 3 रुपये का जो है प्रीमियम यहाँ पर दिखाई देती है। कितने की प्रीमियम रहती है? केवल 3 रुपये की, 6 रुपये की, या फिर मैं कहूँ 4 रुपये की, इस प्रकार से जो है वहाँ पर प्रीमियम आप सभी को देखने को मिलता है, खास करके एक्सपायरी वाले दिन में। और ये जो छोटे छोटे जो प्रीमियम होते हैं ना, जिसकी प्राइस जो है तकरीबन 3 रुपये की होती है, 6 रुपये की होती है, 4 रुपये की होती है, या फिर 8 रुपये की होती है, यही सारे जो प्रीमियम है जिसमें कैपिटल जो है काफ़ी लो लगा होता है। कितना? कैपिटल जो है काफ़ी लो लगा होता है। मतलब कि हम केवल महज 200 के कैपिटल का यूज़ करते हैं, 250 का कैपिटल का यूज़ करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि 300 या फिर 600 रुपये के आसपास के कैपिटल यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लोट में काम करने के लिए। कितना? सिर्फ और सिर्फ एक लोट में काम करने के लिए हम इतनी कैपिटल का ही यूज़ करते हैं, 200, 250, 300 रुपये का ही कैपिटल का यूज़ करते हैं। और यही कैपिटल जब मार्केट के ऊपर में एक बड़ी मोमेंटम लौटती है, जिस मोमेंटम की हम इंतजार करते रहते हैं कि कब 10 तारीख के बाद की एक्सपायरी गुजरेगी, तो 10 तारीख की बाद की एक्सपायरी में यही सारे जो कैपिटल हैं, जहां पास केवल 200 रुपये का यूज होता है, 300 की कैपिटल यूज होती है, यही सारे कैपिटल संभवतः जो रिटर्न के रूप में ये देता हुआ दिखाई देता है, एक लोट में ही केवल 10K के आसपास में यहाँ पास रिटर्न संभवतः मिलते हुए दिखाई देती है। संभावित रिटर्न कितनी होती है? तकरीबन 10K के आसपास में। निवेश केवल 200 रुपये का होता है, लेकिन रिटर्निंग की बारी जो है 10K के आसपास में यहाँ पास दिखाई देती है। तो एक लो प्रीमियम में, एक लो कैपिटल में, एक बड़े रिटर्न की जो है उम्मीद बेशक एक्सपायरी वाले दिन होती है, वो भी 10 तारीख की बाद की एक्सपायरी में। तो यहाँ पर 10 तारीख भी समाप्त हो गया। 10 तारीख के समाप्त होने के साथ ही हमने देखा कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे लगभग 250 पॉइंट की तेजी यहाँ पर निफ्टी के ऊपर में देखने को मिली। 24,206 रुपये के स्तर पे निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ पर एक रणनीति बनाएंगे, पूरी सेटअप बनाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो पोजीशंस बनती है उस लेवल के बेस पे बनती है। किस लेवल के बेस पे? जो लेवल मैं इंट्राडे के लिहाज से आप सभी का समझ हर रोज प्रोवाइड करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने निफ्टी का बैंक निफ्टी का भी लेवल दिया, उसकी भी ओपिनियन बताई। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेंसेक्स का भी लेवल आप सभी तक पहुंचाया, उसका भी लेवल हमने बताया। उस वीडियोस को भी जाकर के नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, है ना। जबरदस्त लेवल वहां पर होती है। इस लेवल की कहानी क्या होती है कि यही लेवल है और यही क्या बन जाती है? एसएल बन जाती है। मतलब कि लेवल को ही हम एसएल के रूप में उपयोग करते हैं और एसएल को ही हम लेवल के रूप में यहाँ पर उपयोग करते हैं। मतलब कि दोनों की कहानी एक ही रहती है, दोनों का उपयोग केवल अलग अलग रहता है कि हम यहाँ पर एक लेवल के तौर पे देख पाते हैं, दूसरी को हम एसएल के तौर पे यहाँ पर देख पाते हैं। लेकिन ये जो एसएल होती है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसएल होती है। मतलब कि आपको हमने लाइव सेशंस के दौरान दिखाया है। यदि आपको नहीं पता कि हमारा लाइव सेशंस कहाँ चलता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो सेकंड यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी, वहां मैं हर रोज 9 बजे लाइव आता हूं। 9 से 9:15 के बीच में हर रोज यहाँ पास लाइव आ ही जाता हूं। और लाइव आने के दौरान, लाइव सेशंस के दौरान जो है, मैं आपको वहां पर लाइव दिखाता हूं कि देखो, जब मार्केट यहाँ पर तेजी की ओर बढ़ रही है, तो जो हमारा एसएल देता हूं वापस केवल 15 पॉइंट का एसएल होता है, केवल 20 पॉइंट का एसएल होता है। लेकिन इस एसएल को भी ट्रिगर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यही हमारा लेवल है, यही हमारा एसएल है। तो हमारे एसएल को तोड़ने के लिए मार्केट काफी ज्यादा जो है मशक्कत करती है, फिर भी नहीं तोड़ पाती है। लेकिन तोड़ देती है तो क्या हो जाता है? यदि यही एसएल यदि हमारा हिट हो जाता है तो क्या हो जाता है? यहीं से जो है रणनीति बदल जाती है। यदि आप कॉल की रणनीति की तरफ बैठे हैं और एसएल हिट हो जाता है, तो वह पुट की रणनीति बन जाती है। मतलब कि कॉल से जो है आप एग्जिट ले लो और पुट की तरफ बैठ जाओ, ये कहानी बनती है। इसलिए हमने कहा कि यही लेवल जो है हमारा एसएल बन जाता है और यही एसएल जो हमारा लेवल बन जाता है, जो कि आगे चल करके मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पास जो है एक बड़ा मौका है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पास दिखाई देती है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए निफ्टी की एक्सपायरी हो या फिर निफ्टी से एक दिन की पहले की रणनीति, बेशक मार्केट के ऊपर में एक तगड़ी रिटर्न यहाँ पर संभवतः हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अब लाइव सेशंस की हमने जिक्र किया, तो यहाँ पर जो 9:15 में लाइव आता हूँ, उसकी लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। और नहीं तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करते हैं @ और जैसे ही MOHIB मोहिब ANSARI अंसारी जैसे लिखेंगे, बीच में डैश देंगे,
उसके बाद E4N, जैसे ही ये सर्च करेंगे आप लिख करके, कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यू है, @मोहिब अंसारी, उसके बाद फिर एक डैश देना है बीच में, उसके साथ ही E4N जैसे ही आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा वह लाइव वाला चैनल आपको दिख जाएगा, या तो फिर उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिखेगी, जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस लाइव का हिस्सा आप बन सके, और मार्केट की पूरी स्ट्रक्चर, पूरी कहानी लाइव सेशंस के दौरान जो आप समझ पाएंगे कि मार्केट की कहानी एक्चुअली में क्या दिखाई दे रही है, क्या मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है या फिर मार्केट के ऊपर में पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। पूरी स्ट्रक्चर वहां पर तैयार करता हूं। ये जीरो टू हीरो वाली जो प्रीमियम है, ये पूरी कहानी स्ट्राइक प्राइस के साथ, प्राइस एक्शन के साथ आपकी कैपिटल कितनी यूज हो रही है, टोटल कहानी वहां पर मैं बयां करता हूं। तो उन कहानियों को वहां पर देख करके, सोच के, समझ करके जो है आप अपनी रणनीति वहां पर बयां कर सकते हैं। लेकिन हर बार मैं यही कहता हूं कि ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से निफ्टी के ऊपर में कि कौन से लेवल हैं जिसके टूट जाने के बाद निफ्टी के ऊपर में तेजी या फिर गिरावट की माहौल बनते हुए दिखाई दे सकती है। ध्यान रखिएगा, जो निफ्टी की जो लेवल दिखाई दे रही है, निफ्टी की क्या लेवल दिखाई दे रही है मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, 24,000। हाँ, एक चीज और कहना भूल गया कि टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग जो है ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के इस लाइव मार्केट के दौरान उस लेवल को जानना चाहते हैं, लाइव मार्केट का लेवल अलग होती है और ये जो लेवल होती है ना, ये हर 15 से 20 मिनट पे चेंज हो जाती है। जैसे जैसे मार्केट का जो है अप डाउन का जो सिलसिला चालू होता है, तो ये लेवल भी चेंज होती जाती है, और ये जब लेवल चेंज होती है तो जाहिर सी बात है कि एसएल भी चेंज होगी, तो एसएल को भी अपग्रेड किया जाता है। तो ये सारे लेवल, सारे एसएल, सारे टारगेट आपको लाइव सेशंस के दौरान टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है, बताया जाता है कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है, देख लो मार्केट किस तरफ जाते हुए दिखाई देगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम लगातार मार्केट के ऊपर में यदि तेजी देख रहे हैं तो उस तेजी के पीछे जो अचानक से करेक्शंस लौट आती है। आपने भी अनुभव किया होगा, कई बार आपने देखा होगा कि हम तेजी में बैठे हैं, मार्केट में अच्छी खासी तेजी दिख रही है, लेकिन अचानक से मार्केट में रिकवरी आ जाती है, मार्केट टूट जाती है। तो ये सारी कहानी कहां पर बताई जाती है, वही टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दिया जाता है बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में कि कब मार्केट में रिकवरी लौट रही है। मतलब कि जैसे ही हमारे एसएल को हिट करेगी क्या होगी, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, यदि कॉल की पोजीशंस पे हैं और एसएल हिट होती है तो पुट की पोजीशंस बन जाती है, मतलब कि हम कॉल को जो है एग्जिट करके पुट में बैठ जाते हैं। तभी तो इस जब अचानक से गिरावट वाली रैली आती है तो इसका जो हम अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ये सारे जितने ओपिनियन है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेंगे। तो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन है, बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि कैसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे 702 5 टाइम 4 है, ये 3 4 5 और 8080 में। व्हाट्सअप एक्टिव नहीं है, केवल टेलीग्राम एक्टिव। टेलीग्राम के जरिए आप जैसे मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता दिया जाएगा, या फिर आपको मालूम है कि कैसे ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा था टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि निफ्टी की लेवल क्या होगी, कौन से लेवल के साथ निफ्टी के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा कि निफ्टी की जो लेवल दिखाई दे रही वह लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 24,170 रुपए का, कितने का, 24,170 रुपए का यहाँ पर निफ्टी का लेवल देखने को मिल रहा है। और क्लोजिंग हम देखें तो क्लोजिंग देखने को मिल रही है 24,206 रुपए के स्तर पे। यहाँ से मोटा मोटी देखा जाए तो तकरीबन 36 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस देखने को मिल रही है। कितनी, 36 पॉइंट का, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है नहीं। जनरली हमारी एसएल क्या होती है निफ्टी के ऊपर में, 50 से 60 पॉइंट का हमारा एसएल होता है जनरली। मतलब कि नॉर्मल ट्रेड हो या फिर मार्केट में वोलेटाइल भरी स्थिति में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो जनरली हमारा जो एसएल होता है निफ्टी के ऊपर 50 से 60 पॉइंट के आसपास की होती है। अब यहाँ पास मार्केट की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। निफ्टी की लेवल है 24,170 और निफ्टी की क्लोजिंग बीते फ्राइडे को हमने देखा 24,206 रुपए के स्तर पे। अब यहाँ पास महज 36 रुपए का डिफरेंस है हमारे लेवल और मार्केट की क्लोजिंग के बीच में, केवल 36 रुपए का डिफरेंस है। तो यहाँ पास क्या होगा, प्री ओपनिंग सेशंस को देखना जो है काफी यहाँ पास इंपॉर्टेंट होगी, प्री ओपनिंग सेशंस को, क्योंकि अभी यस्टरडे को हमने आपके समझ जो है 2 न्यूज पहुंचाया, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूज और पहुंचाया। ईरान और यूएस के बीच का जो यहाँ पास युद्ध की जो तैयारी हो रही है, फिर से जमीनी स्तर पे जो सैनिक को उतारने की तैयारी हो रही है, ईरान की तरफ से एक बार फिर से जो है यहाँ पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद कर दिया गया है। जो भी वहां से आवागमन होती थी, जहाजों की आवाजाही होती थी, वो सारे रास्ते वहां पास बंद कर दिए गए हैं। आपने देखा भी होगा कि जिस डायरेक्शन पे जो है
वहां पर से रूट जो तय किया गया था ईरान की तरफ से, उस रूट को तय ना करके दूसरे रूट पे जब जहाज जाते हुए दिखाई दे रही थी तो उस पर गोलीबारी भी किया गया, जिससे जो है अमेरिका नाराज भी हुआ और नाराज होते के साथ जो है उन्होंने कार्रवाई करने की धमकी देते हुए भी वापस जो है चर्चा वापस की है। तो यहाँ पर एक तरफ जो है मध्यस्थता हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रही है, गोलीबारी हो रही है। तो एक प्रकार से न्यूज के बेसिस पे भी मार्केट को यदि हम देखते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो मार्केट यहाँ पर क्या दिखाई देती है, नेगेटिव दिखाई देती है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव दिखाई दे रही है। लेकिन यदि हम लेवल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्या दिखाई दे रही है, हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है और मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। मतलब कि साफ संदेश यहाँ पर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट के ऊपर में यहाँ पास, हाँ रखिए, हाँ क्लोज कर दो। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट के हमने स्ट्रक्चर को देखा कि यहाँ पास हमारा ये लेवल यदि नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, तो जब तक यहाँ पास लेवल के ऊपरी स्तर पे निफ्टी आप सभी को दिखाई देगी, बेशक कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का ओपिनियन वहां तक पहुंचाया, वहां भी कहानी क्या बन रही है कि कॉल की रणनीति बन रही है। सेंसेक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी कॉल की रणनीति बन रही है, और निफ्टी में भी देख रहे हैं तो आप कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कॉल की रणनीति के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तीनों का लेवल आपके सामने पड़ा है। निफ्टी का भी आपने बता दिया, बैंक निफ्टी का भी थोड़ी देर पहले पहुंचाया, थोड़ी देर पहले हमने सेंसेक्स का भी पहुंचाया। वहां पास हमने आप सभी को बताया कि मार्केट के ऊपर में जो लेवल दिखाई दे रही है वो लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग जो है ऊपर दिखाई दे रही है। मतलब कि हमारा लेवल यदि नीचे होगा और मार्केट की क्लोजिंग ऊपर होगी तो जाहिर सी बात है कि कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी। ये तो ऑफलाइन का डेटा है ना, ये डेटा कब का है, ये डेटा है फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस का। ये फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की क्लोजिंग के आधार पर ये डेटा के साथ जो है यहाँ पास कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। यदि न्यूज के बेसिस पे देखे तो नहीं बन रही है। अब न्यूज के बेसिस पे मार्केट यदि गिरावट लाना चाहती है, जैसे कि गिरावट आपने देखा कि जैसे ही हमने न्यूज़ वहां पर फोकस किया तकरीबन 12:30 बजे के आसपास में, कि यूएस की तरफ से एक खबर सामने निकल करके आई थी कि जो सीज फायर का जो समझौता ईरान के साथ हुआ था, उस समझौते को जो है समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और जैसे ही न्यूज सामने बाहर निकल करके आई, आपने देखा कि मार्केट जो है सेंसेक्स तकरीबन 1800 पॉइंट की गिरावट दिखा पाया, बैंक निफ्टी तकरीबन 1600 पॉइंट की गिरावट दिखा पाया, हम निफ्टी में देख पाए कि तकरीबन 600 पॉइंट की गिरावट दिखा पाया। इसलिए हमने कहा आपको कि न्यूज के बेसिस का ये स्ट्रक्चर तैयार नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हम कैसे तैयार करेंगे, प्री ओपनिंग सेशंस को देखने के बाद, प्री ओपनिंग सेशंस को देखेंगे, उसके साथ ही हम इस लेवल को देखेंगे कि क्या निफ्टी वास्तविक तौर पे 24,170 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही या नहीं। यदि 24,170 के ऊपरी स्तर पे निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे दिखाई दे रही है, तो बेशक आप कॉल की रणनीति के साथ जाना, मार्केट में तेजी की उम्मीद करना, और मार्केट के ऊपर में जो पहला टारगेट मिलेगा वह देखने को 24,400 रुपए का, दूसरे जो टारगेट देखने को मिलेगी वह टारगेट होगा 24,500 रुपए का, तकरीबन 24,600 की ओर भी निफ्टी ऊपरी स्तर पर निकलते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि न्यूज को मार्केट फॉलो करती है, न्यूज के बेसिस पे मार्केट यदि गिरावट दिखाती है, तो वह गिरावट आपको प्री ओपनिंग सेशंस पे ही दिखेगी, और प्री ओपनिंग सेशंस का जो प्राइस दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि यदि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो क्या गैप डाउन ओपनिंग में 36 पॉइंट की डिफरेंस है, तो कोई बहुत बड़ी डिफरेंस तो है नहीं। हो सकता है 24,170 के नीचे मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे, हो सकता है 170 के निचले स्तर पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे। जैसे ही निफ्टी आपको 24,170 के निचले स्तर पर कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, आप आंख बंद करके यहाँ पर पुट की रणनीति पे बैठ जाना। मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी, मार्केट में ताबड़तोड़ गिरावट दिखेगी, और पहला ही टारगेट आपको दिखेगा 24,000 रुपए का। कितने का? 24,000 का। दूसरे टारगेट की ओर करें तो 23,800 रुपए तक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त गिरावट यहाँ पास देखने को मिलेगी, 23,800 रुपए तक संभवतः मार्केट आप सभी को यहां तक टूटता हुआ दिखाई देगा। एक जबरदस्त करेक्शन से यहां पर लौटते हुए दिखाई देगी, जबरदस्त गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक बड़ी करेक्शंस की रैली के लिए रहेंगे तैयार। प्री ओपनिंग सेशंस को सबसे पहले देखेंगे, 24,170 के ऊपर यदि मार्केट दिखती है तो कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, 24,170 के निचले स्तर पर मार्केट दिखती है तो पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी, ताबड़तोड़ गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस यदि अच्छे लगे हो तो वीडियोस को लाइक करके साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।